इंटीरियर का कोटेशन 4 लाख से शुरू होकर के आखिर में 7 लाख तक कैसे पहुंच जाता है। हर क्लाइंट को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लूट लिया। अगर देखा जाए तो कई बार लूट भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीरियर इंडस्ट्री के वो स्कैम जो ऑलमोस्ट हर घर में होते हैं जिससे आपके पैसे बचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर का इंटीरियर करवाने वाले हो या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि भाई हम इंटीरियर करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सिर्फ एक गलत डिसीजन आपके लाखों रुपए वेस्ट कर सकता है। सबसे पहला स्कैम ये होता है कि इंटेंशनली कोटेशन कम दिया जाता है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। फिर बाद में कोटेशन के बाद जब वर्क स्टार्ट हो जाता है तो बाद में बोला जाता है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं था, ये प्रीमियम फिटिंग लगेगी, इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। कई कॉन्ट्रैक्टर्स यही चीज करते हैं। अब देखते हैं आपको क्या करना है। आपको डिटेल बीओक्यू लेना है। हर चीज रिटर्न में लिखी होनी चाहिए, ब्रांड की क्वालिटी मेंशन होनी चाहिए कोटेशन के अंदर। दूसरे स्कैम की अगर बात करें तो मटेरियल चेंज। कोटेशन में कुछ अलग मटेरियल मेंशन किया जाता है और साइट पर कुछ अलग मटेरियल यूज होता है। जैसे कि कोटेशन में मरीन प्लाई लिखा हुआ है और साइट पे सेमी मरीन या लोकल प्लाई का यूज किया जाता है। क्लाइंट को डिफरेंस पता नहीं चलता। वार्डरोब सेम आउटसाइड से बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन 1 से 2 साल में स्वेलिंग आने लग जाएगी और प्लाई पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए अगर कभी भी मटेरियल साइट पर लोड किया जाए तो आपको जाकर के प्लाई पर्सनली वेरीफाई करना है, जिसके ऊपर स्टैम्प ISI मार्क होना चाहिए। इनवॉइस का हमेशा फोटो लेके रखो ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आए। अब बात करते हैं फिटिंग्स की। कोटेशन में सॉफ्ट क्लोज मेंशन किया जाता है, लेकिन साइट पर लोकल यूज किया जाता है। इनिशियली सब स्मूथ चलेगा, 2 से 4 महीने में टक टक आवाज स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ सॉफ्ट क्लोज लिख देने से काम नहीं चलता। जब भी आप कोटेशन लो तो उसके अंदर ब्रांड के नेम मेंशन करके लो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट चैनल्स या हिंजेस लगाएगा तो आप उसे बोल सकते हो कि आपने ये लिख के दिया था और आप क्या यूज कर रहे हो। स्कैम नंबर 4, फिनिशिंग गेम। कई बार कॉन्ट्रैक्टर फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जैसे कि एज बेंडिंग प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारे एज खुले छोड़ दिए जाते हैं, स्पेशली किचन सिंक एरिया में। किचन सिंक एरिया में पानी को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एज खुला रहा, उसके अंदर से पानी अंदर गया तो आपके लैमिनेट जो है वो बबल बन जाते हैं और किचन कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। अगर आप कभी साइट विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले एज चेक करना जरूरी है, क्योंकि किचन में पानी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पर्सनली सबसे डेंजरस स्कैम तो ये लगता है कि बिना ड्राइंग के काम करना। डेली साइट पर चेंजेस होते हैं और फिर हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है। कभी भी याद रखें कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे तो उससे ड्राइंग की बात करके ले। अगर वो बोलता है कि ड्राइंग के एक्स्ट्रा चार्जेस है तो आप वहीं पर पहले उसे बात करके ले लें। अगर देखा जाए तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे नहीं होते, बहुत से ऑनेस्ट लोग भी हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अगर क्लाइंट एजुकेटेड होगा तो काम उतना ही परफेक्ट होगा। इसलिए हम आपको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें, जिससे आपका घर का काम अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इंटीरियर के सीक्रेट एक्सपोज करूं, जैसे प्लाईवुड का सर्च, मॉड्यूलर किचन की रियलिटी, बजट वर्सेस लग्जरी में जो मटेरियल यूज होता है उसका डिफरेंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल डिजाइन ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी।